नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज ग्लोबल में, जहां खबरें होती है सबसे तेज, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। देश दुनिया की हर बड़ी खबर अब आपके सामने सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। अयोध्या दीपोत्सव 2025 इस बार 26 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम में ड्रोन शो और लाइट पेंटिंग से अयोध्या जगमगाएगी। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है, लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। तालिबान पाकिस्तान टकराव, हालिया हमले के बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन लागू किया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद, सुरक्षा बल तैनात। राजधानी में तनावपूर्ण माहौल, लोगों से घरों में रहने की अपील। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज पीएम मोदी ने भव्य उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट भारत का नया ग्लोबल गेटवे बनेगा। यहां से 70 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होगी, जिससे मुंबई और आसपास के यात्रियों को बेहतर और तेज सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रोजेक्ट देश की हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मिलकर 74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। ये निवेश मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्रों में होंगे। दोनों राज्यों का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिले। सरकारें निवेशकों को तेज मंजूरी और बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन भी दे रही है। गोरखपुर में 14-15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जहां यूएई और ओमान जैसी विदेशी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस मेले में करीब 10,855 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा भी दी जाएगी। ये युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का बड़ा मौका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने दिवाली पर खास ऑफर की घोषणा की है। अगर कोई खरीदार 60 दिनों में फ्लैट की पूरी राशि चुका देता है तो उसे 15% की छूट दी जाएगी। ये ऑफर सीमित समय के लिए है और राज्य भर में लागू होगा। परिषद का कहना है कि इस योजना से अधिक लोगों को सस्ते दरों पर अपना घर खरीदने का मौका मिलेगा। भारत ने IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप लॉन्च किया है। इसके जरिए देश की फ्लोरा और फौना की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन होगा, ताकि विलुप्त होती प्रजातियों की पहचान कर उन्हें बचाने की योजनाएं बनाई जा सके। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में यह भारत का बड़ा कदम है। इस अक्टूबर भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक इस बार की बारिश 50 साल के औसत से काफी ज्यादा हो सकती है। कई राज्यों में पहले से ही चेतावनियां जारी कर दी गई है। भारी बारिश से कृषि क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ सकता है। फसलों को नुकसान, बुवाई और कटाई में देरी हो सकती है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन, जल निकासी और शहरी इलाकों में जल भराव की चुनौती भी बढ़ेगी। IMD ने राज्यों को तैयारी बढ़ाने, राहत टीमें अलर्ट पर रखने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। आने वाले हफ्तों में मौसम की गतिविधियों पर खास नजर रखी जा रही है। कोलकाता को लेकर आई है चिंताजनक खबर। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल, वाहन उत्सर्जन और निर्माण गतिविधियां इस प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रशासन ने मॉनिटरिंग बढ़ाई है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाने की बात कही है। लोगों को N95 मास्क पहनने और बाहर निकलने से पहले AQI चेक करने की सलाह दी गई है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर। ODI वर्ल्ड कप 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी लगभग तय मानी जा रही है। इसीलिए टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहेंगे। गिल ने कहा, वो दोनों सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए प्रेरणा है। इस बयान के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। विराट और रोहित की मौजूदगी टीम को अनुभव और मजबूती देगी, इसमें कोई शक नहीं। अब सबकी नजरें 2027 वर्ल्ड कप पे टिकी है। अयोध्या में बड़ा हादसा। एक घर में हुए जबरदस्त धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों की दीवारें भी हिल गईं। मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और NDRF की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी धमाके के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बीते कुछ दिनों में चांदी के दाम में 6,000 रुपए तक की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि औद्योगिक मांग और अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के कारण चांदी की कीमतों में तेजी आई है। निवेशकों की नजर अब चांदी के मार्केट पे टिकी हुई है। हरिद्वार से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पवित्र गंगा नदी अचानक सूखने लगी और हर की पौड़ी पर बड़े बड़े पत्थर नजर आने लगे। स्थानीय लोग हैरान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। नदी के जलस्तर में अचानक आई गिरावट के कारण लोग चिंतित हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी की सप्लाई को अस्थायी रूप से डाइवर्ट किए जाने से ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी जांच जारी है। इस घटना ने धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों स्तरों पर चर्चा और चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी है और कारणों का पता लगाने के लिए टीम तैनात की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहत भरी खबर है। भारत में तेल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं, जबकि वैश्विक बाजार में कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे आम जनता को फिलहाल राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ही दामों में बदलाव होगा। फिलहाल उपभोक्ता बढ़ती महंगाई के बीच तेल की कीमतों में स्थिरता को राहत की सांस के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नए उम्मीदवार की एंट्री ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। रिपब्लिकन पार्टी में इस नए चेहरे के आने से मुकाबला और रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यह उम्मीदवार पार्टी की पारंपरिक लाइन से थोड़ा अलग एजेंडा लेकर आया है, जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि क्या यह नया उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की दौड़ में बड़ा बदलाव ला पाएगा। इजराइल गाजा सीमा पर फिर तनाव बढ़ गया है। अधिकारियों के अनुसार कई इलाकों में हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई हुई है। स्थानीय लोग डर और अफरा तफरी में है, जबकि सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात अभी सुरक्षित नहीं है और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बॉलीवुड अपडेट, बड़ी फिल्म की रिलीज डेट अब फाइनल हो गई है। इस बार दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर बड़े स्टार्स की टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म की रिलीज डेट घोषित होते ही फैंस में जोश है। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है और टिकट बुकिंग के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। इस दिवाली फिल्मों का महामुकाबला होगा। कौन बनेगा विजेता, कौन किसे टक्कर देगा, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी टिकट जल्दी बुक करें और इस धमाकेदार फिल्म का आनंद उठाएं। बड़ा ऐतिहासिक पल, भारतीय एथलीट ने एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। देश भर में इस जीत की खुशी की लहर दौड़ गई है। फैंस और खिलाड़ी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि भारत के खेलों में नए कीर्तिमान की शुरुआत है। देशवासियों के लिए गर्व का पल। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।